ओके, तो पिछले कुछ दिनों में चाइना एक क्लियर संदेश पूरी दुनिया भर को दे चुका है कि कुछ भी हो जाए वो यूएस के सामने घुटने टेकने वाला नहीं है। और यहाँ पर ट्रम्प अपनी तरफ से हर एक कोशिश कर रहे हैं कि चाइना हार मान जाए। दूसरी तरफ दुनिया भर के एनालिस्ट अब क्रिप्टो को लेकर अपनी अपनी राय देते नजर आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कल के वीडियो में मैंने ट्रम्प के और एलॉन मस्क के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें की है, तो उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले तो टैरिफ्स की क्या अपडेट है, तो वही चल रहा है। चाइना पर 145% टैरिफ्स यूएस ने लगा दिए है और चाइना ने बदले में यूएस पर 125% टैरिफ्स लगा दिए हैं। अब ये बात हम सब लोग जानते हैं कि चाइना बहुत हद तक डिपेंडेंट नहीं है यूएस पर, लेकिन यूएस बहुत हद तक डिपेंडेंट था चाइना पर। यूएस के 50 से भी ज्यादा लग्जरी ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स को $10-20 में चाइना में बनाते हैं और उसे लगभग $2,000 से $3,000 में यूएस में आकर बेचते हैं। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है और इस समय पर यूएस की बड़ी बड़ी कंपनीज खतरे में चल रही है। एलॉन मस्क भी यहाँ पर बहुत हद तक चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला का जो मैन्युफैक्चर प्लांट है वो कैलिफोर्निया से भी बड़ा चाइना में है और इन टैरिफ पॉलिसीज का खतरा सीधी सी बात है उनकी कंपनी को भी होगा। रही बात चाइना की, तो चाइना अभी भी डटा हुआ है और ईस्ट के अंदर एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा है जापान के साथ मिलकर। वहीं पर वियतनाम और मलेशिया जैसी कंट्रीज भी चाइना का सपोर्ट करती दिखाई दे इस टैरिफ वॉर में। जो भी हो, अगर चाइना को जापान, वियतनाम और मलेशिया जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज का सपोर्ट मिल जाता है तो ट्रम्प के लिए और मुश्किल होगा चाइना को हराना। इंडिया की तरह स्लोवेनिया स्टेट, दूसरी तरफ इंडिया की तरह स्लोवेनिया ने भी अपने ट्रेडर्स पर 25% टैक्स इंपोज कर दिया है। इंडिया में 30% हमें देखने को मिलता है, स्लोवेनिया यहाँ पर 25% टैक्स चार्ज कर रहा है। क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रांजेक्शन, एनएफटीज और सिक्योरिटी टोकन्स पर ये पूरा टैक्स लगाया जाएगा और 2026 तक ये रीसेट भी होता हमें दिखाई दे सकता है। इसके अलावा हिस्टोरिकली कुछ चीजें पहली बार हो रही है। पहली बार यूएस के सिटिंग प्रेसिडेंट ने फेड के खिलाफ उंगली उठाई है और यहाँ पर फेड के चेयरमैन को कहीं ना कहीं ट्रम्प रिप्लेस करते दिखाई दे सकते हैं। आप देख सकते हैं ट्रम्प ब्लास्ट टू लेट पोवेल फॉर नॉट कटिंग इंटरेस्ट रेट्स। जेरोमी पोवेल जो कि चेयरमैन है फेड के, वो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कट करते नहीं दिखाई दे रहे थे, जिसके कारण ट्रम्प कहीं ना कहीं पोवेल को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इफ ट्रम्प ट्राइज टू रिप्लेस पोवेल, इट कुड लीड टू अ लीगल बैटल ओवर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ एंड फेड्स ऑटोनॉमी। ट्रम्प को पहले ही कह दिया था कि वो फेड के चेयरमैन को रिप्लेस नहीं कर सकते अगर उन्हें उनकी पॉलिसीज समझ नहीं आती है तो। लेकिन एक बार फिर से फेड के चेयरमैन की पॉलिसीज ट्रम्प को रास नहीं आई, ट्रम्प को पसंद नहीं आई और अब वो कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं पोवेल को रिप्लेस करने के लिए। सिर्फ 9 घंटे पहले उन्होंने एक ट्वीट भी शेयर किया है, जिसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्वीट है और यहाँ पर फेड के साथ नाराजगी उन्होंने इस ट्वीट में जताई है। फेड के चेयरमैन को अगर रिप्लेस किया जाता है तो बहुत हद तक हमें और मार्केट्स में ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि कईयों बार फेड के चेयरमैन के कारण, उनकी पॉलिसीज के कारण क्रिप्टो मार्केट में भूचाल आता हमें दिखाई दिया है। 4 to 5% का हमें ऑलमोस्ट करेक्शन देखने को मिल जाता है जब भी यूएस का इन्फ्लेशन डेटा रिलीज होता है। इस समय पर एक और एनालिस्ट जिसका नाम है बैरी सिल्बर्ट, उन्होंने यहाँ पर यह कह दिया है कि 99.9% क्रिप्टो इस समय पर वर्थलेस है। ये उन्होंने क्यों कहा? ओवर द लास्ट 13 years since I bought Bitcoin, I have always been intellectual curious about everything else that coming out of a space. I think most of the part, 99% of tokens, crypto tokens that are out there have no reason to exist and are worthless. उनका ये मानना है कि लगभग 13 years से भी ज्यादा सालों से वो बिटकॉइन को होल्ड कर रहे हैं और उनके नजरिए में बिटकॉइन के अलावा बाकी जितने भी क्रिप्टोज है मार्केट के अंदर, उसमें से 99% क्रिप्टो टोकन्स पूरी तरह से वर्थलेस है। इसके अलावा माइक्रो स्ट्रेटजी के जो फाउंडर है माइकल सेलर, उन्होंने ये पब्लिकली आकर कह दिया है कि बिटकॉइन हमें बुला रहा है, बिटकॉइन इज कॉलिंग। इनका ये क्लियर स्टेटमेंट है जहां पर वो अपने इन्वेस्टर्स को, अपने फॉलोअर्स को ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन को बाय करने का ये सबसे सही समय है। इस समय पर वेल्स लगातार बाय करती दिखाई दे रही है और लगातार हमें भारी मात्रा में वेल्स की एंट्रीज देखने को मिल रही है। रिसेंटली एक और वेल एक्टिविटी हमें यहाँ पर भी देखने को मिली, जहां पर एक वेल लगभग 5,12,000% का प्रॉफिट लेकर मार्केट से एग्जिट ले गई और ये वेल लगभग 3 से 4 साल पुरानी है, जिसका एक डोरमेंट अकाउंट हमें देखने को मिला और उसमें पड़े थे लगभग 76,000 इथेरियम। उन सारे इथेरियम्स को उसने बेच दिया और 5 लाख
लाख% का प्रॉफिट गेन किया है। आज की डेट में अगर आप सिर्फ एक बुल साइकिल को सर्वाइव कर लेते हैं तो बहुत हद तक आपके मार्केट में किसी भी अच्छे कॉइन्स में प्रॉफिट्स के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर अभी के टाइम पर चल रहा है एक्यूमुलेशन पीरियड, जिसमें वेल्स एंट्रीज ले रही है। मार्केट में 3 बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं जो आज की डेट में एंट्रीज ले रहे हैं। पहली है गवर्नमेंट्स, दूसरे है बैंक्स और तीसरे है इंस्टीट्यूशंस। ये तीनों लोग आज की डेट में बाय करने में लगे हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जब भी मार्केट में इन टैरिफ पॉलिसीज को लेकर चीजें ठंडी हो, चीजें नॉर्मल हो, तब ये लोग एग्जिट ले पाए। वॉरेन बफेट ने भी कहा है कि जहां पर लोग फियर होते हैं, जहां पर लोग डरते हैं, उसी समय हमें सबसे ज्यादा ग्रीडी होना चाहिए, उसी समय हमें सबसे ज्यादा लालची होना चाहिए। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की अपडेट। हालांकि इन टैरिफ पॉलिसीज के चलते जो कुछ भी होगा आपको इस चैनल पर सारी अपडेट्स मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही में पिछला वीडियो आप ट्रंप और इलॉन मस्क पर चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने इलॉन मस्क की रीसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में भी डिस्कस किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।